हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है केपी बायोलॉजी क्लासेस में। आज हम बात करेंगे यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल के बारे में कि किस प्रकार से जो यूपी बोर्ड 12th यानी इंटरमीडिएट के प्रैक्टिकल ले जाएंगे, उसके लिए क्या क्या निर्देश दिए गए हैं। तो बोर्ड द्वारा, जैसे आपको पता है कि बोर्ड द्वारा निर्देशित किया गया है, यानी पहले ही जियो दे चुके हैं कि किस प्रकार से हमें क्या करना है। ठीक है, एक ध्यान रखें कि जितने भी हमारे पास में क्या है, हमारे पास में एग्जामिनर बना गए हैं या कहे कि जो बाह्य परीक्षक बनाए गए हैं, उनके लिए कैसे उन्हें लॉगिन करना है, कैसे वर्क करना होगा, ये सब चीज़ें इसमें दी जाएगी। आप सभी जितने भी बाह्य परीक्षक हैं उनको क्या किया गया है, उनको परीक्षक आईडी दी गई है जो P1 या P2 से स्टार्ट की गई है, और साथ ही साथ जो P1 हो या P2 हो उसमें जो संख्या दी गई है, उसमें संख्या कितने अंकों की, 8 अंकों की संख्या दी गई है। कितने अंकों की दी गई है, 8 अंकों की संख्या दी गई। जैसे मान लीजिए P2 ही है, क्या है 15 13 10 05। तो ध्यान रखिए इसमें किसी भी परीक्षक की, जो बाह्य परीक्षक होगा उसकी जो लॉगिन परीक्षक आईडी होगी, जो लॉगिन परीक्षक आईडी होगी वो क्या होगी, वो उसकी परीक्षक संख्या होगी। ओके, अब बातें करते हैं किस प्रकार से। देखिए, हम बात करें आपके पास में कि हमें किस प्रकार से ये हमें काम कार्य करना है, तो देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जो यूपी बोर्ड की जो साइट है upmsp.edu.in पर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद में हमें जो पहला साइट मिलेगी UPMSP, इस पे जाना है। इस पे जाने के बाद करना क्या होगा कि साइड में एक कोना दिखाई देगा जिस पे आपकी अलग अलग ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला होम पेज, दूसरा पहचान, तीसरा EX 2025 लॉगिन बोर्ड और महत्वपूर्ण लिंक। तो परीक्षक को करना क्या है कि सबसे पहले जो EX 2025 दिया गया है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में इस तरह का जो होम पेज है उनके सामने आ जाएगा। इसमें क्या करना होगा, परीक्षक को अपनी जो 8 अंकों की यूजर आईडी है वो डालनी होगी। और यहाँ पर जो नीचे दिया गया आपका क्या भाई, यहाँ पे क्या करना है, परीक्षक आईडी होगी। यहाँ पे क्या करना है, परीक्षक को अपना पासवर्ड डालना है। अब ध्यान सुनिए, जो बोर्ड द्वारा निर्देशित किया गया है कि इनका जो पासवर्ड होगा परीक्षक का, वो क्या होगा, वो होगी उसकी परीक्षक आईडी होगी। क्या होगी, उसकी परीक्षक आईडी। मान लीजिए किसी की जो जन्म तिथि है वो 1 जनवरी क्या होगी, 1980 है। कितनी है, 1980 होगी। तो तब करना क्या है कि सबसे पहले पासवर्ड क्या होगा, उसका पासवर्ड होगा 01, पासवर्ड क्या होना चाहिए, इसका पासवर्ड होगा 01011980। ठीक है, वो कहाँ फिल करना है, वो करना होगा यहाँ पर करना होगा, जहाँ पर क्या दिया गया है, जहाँ पर दिया गया है पासवर्ड के लिए। ओके, जो नीचे दिया गया है आपके पास में, नीचे है सुरक्षा कोड। सुरक्षा कोड में करना क्या है कि जो आपको ये कोड दिया गया है, उस कोड को आपको यहाँ पे फिल करना होगा। क्या करना होगा, यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद में आपके सामने क्या करेंगे, आप जो नीचे लॉगिन बटन दिया गया है इस पर आपको क्लिक करना है। तो देखिए, हम बात करें कि जब कहा गया है कि यूजर आईडी जो होगी वो उसकी जो परीक्षक संख्या है, जो उसकी परीक्षक संख्या होगी वही उसकी यूजर आईडी होगी। दूसरा जो उसका पासवर्ड है, क्या है, पासवर्ड क्या होगा, जो उसकी जन्म तिथि है किस क्रम में होगी, DD MM YY के पास में होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिया गया है कि 26 जनवरी 1990, तो पासवर्ड क्या होगा 26011990। ओके, इसके बाद करना क्या है कि बोर्ड ने 3 मॉड्यूल दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं, जिसके अनुसार जो बाह्य परीक्षक है उसको कार्य करना है। पहला क्या होगा कि परीक्षा केंद्र पर फोटो व जियो पैरामीटर कैप्चर करना होगा। इसमें करना क्या है, अभी बातें करते हैं, लेकिन उससे पहले एक और बात करें कि दूसरा पैरामीटर है विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को बोर्ड के पोर्टल पर अपलोड करना।
और तीसरा आपके पास होगा, तीसरा पैरामीटर दिया गया है कि प्रोग्राम परीक्षा के आयोजन में के संबंध में किसी भी ऑब्जर्वेशन शिकायत को पंजीकृत करना। मान लीजिए कोई शिकायत होती है, उसके बारे में बात करने वाले हैं, हम बाद में बात करेंगे। आइए चलते हैं अगला। देखिए दोस्तों, जैसे ही हम इस पर क्लिक कर जाएंगे, किस पर जाएंगे, साइट पर upmsp.edu.in पर जाएंगे तो क्या करना होगा, आपको पहले बताया है कि आपको ऑप्शन मिलेंगे क्या, EX 2025 पर आपको जाकर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपकी एक नई विंडो ओपन होगी, जैसे कि आपको दिखाई गई थी। ठीक है, इसमें आपके विकल्प होंगे, विकल्प ए, विकल्प बी और विकल्प सी। ठीक है, अब क्या करना है, हमें अपने अनुसार क्या करना होगा, उसे चुनना होगा। लेकिन अब करना क्या है, जब भी हम अपने पासवर्ड और अपनी क्या लॉगिन आईडी से लॉगिन करेंगे तो ध्यान रखना यहाँ पर आपको जो ऐप है वो इंस्टॉल करने का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, लेकिन उसमें जो है ऐप कौन सा होगा कि डाउनलोड फोटो कैप्चर मोबाइल ऐप। ओके, अब करना क्या है, इसमें करने के बाद में आपको आगे करना क्या है कि आपको जब आप ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे तो ध्यान रखना इसमें कुछ चीज़ें दी जाएगी। पहले क्या होगा कि मोबाइल ऐप आपके मोबाइल फ़ोन पर इंस्टॉल हो जाएगा और क्या होगा, मोबाइल एक लोगो प्रदर्शित करेगा। मोबाइल ऐप के लोगो पर क्लिक करना है, फ़ोटो खींचना है, जो फ़ोटो आपका खुली कैमरा से होगा। ठीक है, इसमें जियो पैरामीटर के साथ फ़ोटो क्लिक हो जाएगी। फिर आपको करना क्या है, आपको करना है कि इमेज को जो अपलोड करनी होगी, जिसमें आपकी तिथि, समय और जियो पैरामीटर के अनुसार सब कुछ अपलोड होगा। ओके, जहाँ पर आपकी जिस लोकेशन पर आप प्रेजेंट हैं वहाँ पर आपके पास में रहकर ही आपको सब कुछ करना होगा। यदि आप उस लोकेशन से आगे चलते हैं तो ध्यान रखना आपका जो जियो पैरामीटर के अनुसार जो सिस्टम है वो कार्य नहीं करेगा। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है, विकल्प बी में करने के लिए क्या करना है कि आपको करना क्या होगा कि जो इंटरमीडिएट परीक्षक यानी प्रैक्टिकल है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको अपना लॉगिन जो विवरण है प्रस्तुत करना होगा, जो आपको पहले बताया जा चुका है। वहाँ पे करना क्या है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो ध्यान रखना फ़ोटो खींचने के लिए क्या होगी, विंडो खुल जाएगी जिसमें आपको कैमरे को सही से सेट करके फ़ोटो को क्लिक करना होगा। ओके, अब करना क्या है, उसके अनुसार ही करना क्या आपको कि जो वीडियो पैरामीटर है उसके अनुसार आपको सबसे पहले क्या करना होगा, फ़ोटो क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दूसरा क्या करना है, फिर नीचे आपको जो इमेज है उसे अपलोड करनी है, जिसमें आपका तिथि, समय और जियो पैरामीटर के साथ में फ़ोटो स्वतः ही सर्वर पर अपलोड हो जाएगी। ओके, अब उसके बाद करेंगे क्या, उसके बाद आगे जो आपके पास प्रक्रिया होगी, आपका होम पेज खुलेगा जिसमें आपकी लॉगिन आईडी होगी, जिसमें आपको ऑप्शन मिलेगा कैप्चा इमेज का। क्या मिलेगा, कैप्चा इमेज का, जो आपका हो जाएगा। इसमें कोई निर्देश ध्यान रखना है, वो क्या होंगे कि बाह्य परीक्षक को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा इंटरमीडिएट परीक्षा के प्रयोगात्मक परीक्षा संपादन करने के लिए आवंटित विद्यालय या परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होकर सबसे पहले प्रधानाचार्य, बाह्य परीक्षक, आंतरिक परीक्षक के साथ में फ़ोटो कैप्चर करनी होगी, जिसके लिए जहाँ पर उपस्थित है उसी विद्यालय का चयन प्रदर्शित सूची में से करना होगा। विद्यालय का चयन करने के उपरांत विकल्प बटन पर क्लिक करेंगे जिसमें कैप्चर होगी, जैसे कि आपको यहाँ बताया गया है। ओके, तो ध्यान रखना आगे। इसके बाद करना क्या है, आपको दोबारा फिर अपनी जो लॉगिन आईडी है, जो अपनी लॉगिन आईडी होगी उस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करके क्या करेंगे, आप उसी प्रकार से दोबारा लॉगिन करेंगे जैसे कि आपको पहले बताया गया है कि आपका पासवर्ड और लॉगिन आईडी क्या होगी, आपका जो यूजर नेम है वो होगा आपका, जो आपको आईडी दी गई है प्रैक्टिकल या एग्जाम आईडी दी गई है वो आपकी यूजर आईडी होगी, और आपका जो क्या होगा लॉगिन का पासवर्ड होगा वो क्या होगा, वो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। क्या होगी, डेट ऑफ बर्थ होगी। जब आप ये कर लेंगे तो इसके बाद में आपको क्या करना है, लिस्ट ऑफ फोटो दिखाई देगा, इसमें प्रधानाचार्य, बाह्य परीक्षक और आंतरिक परीक्षक की लैब में एक साथ फोटो ली जानी है। ओके, इसके बाद में करना क्या होगा कि जियो पैरामीटर है जहाँ फ़ोटो अपलोड हो जाएगी, तो अपलोड जो होगी आपके पास में वो जियो पैरामीटर परिस्थिति के लोगों के साथ प्रदर्शित हो जाएगी, जिसकी संख्या भी फ़ोटो अपलोड में 0 से बढ़कर दिखेगी। अगले परीक्षा केंद्र पर फ़ोटो कैप्चर करने पर वह संख्या और फ़ोटो दोनों जुड़ती जाएगी। तो
तो दोस्तों आगे करना क्या है कि जो फ़ोटो अपलोड होगी वो क्या होगी, जिसमें संख्या भी फ़ोटो अपलोड में शून्य से बढ़कर आपको दिखाई देगी, क्या होगी, दिखाई देगी, जिसमें कैप्चर करने पर संख्या और फोटो दोनों जुड़ जाएगी। आगे यदि हम देखें आगे क्या होगा कि फ़ोटो कैप्चर अगर सफल होने पर लॉग आउट करना होगा। फिर प्रेक्षक को विद्यालय में प्रगति परीक्षा आयोजित करने के पश्चात विद्यालय परिसर में ही मूल्यांकन का कार्य करना होगा, जिसके लिए फिर से बाह्य परीक्षक द्वारा अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से किसी भी ब्राउज़र जैसे क्रोम, मोजिला, ठीक है, या इरिज पर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के पश्चात करना क्या है कि लॉगिन के पश्चात बाह्य परीक्षक को अंक अपलोड करने के लिए मूल्यांकन विकल्प पर क्लिक करना होगा, जिसमें परीक्षक को आवंटित परीक्षा केंद्रों की सूची प्रदर्शित होगी। इसमें करना क्या है, इसे करने पर जो आपको संख्या दी जाएगी उसके अनुसार करना क्या है, सबसे पहले मार्क्स अपलोड पर क्लिक करना है, फिर लॉगिन की अनुमति प्रदान करने हेतु अलाउ करना होगा, फिर निर्धारित स्थान पर पुनः जियो कैप्चरिंग के माध्यम से स्थापन किया जाएगा। बोर्ड द्वारा अनुमान्य सीमा से अधिक दूरी पर प्रक्रिया को निश्चित कर दिया जाएगा। यदि जियो लोकेशन का सत्यापन सफल होता है तो अंक अपलोड कर सकेंगे। आगे जो प्रक्रिया हमारे पास में होगा, इस करने के पश्चात जितने भी आपको डाटा दिया जाएगा यानी जिसके नंबर आपको देने हैं वो सब आप यहाँ पे करते जाएंगे। एक और ध्यान रखें, यहाँ पे आपको नंबर करने होंगे और साथ ही साथ ध्यान रखना, यदि मान लीजिए कोई बच्चा आपका एब्सेंट रहता है तो उसके लिए आपको विकल्प दिया जाएगा एब्सेंट के लिए, उसमें आप ए या डबल ए या ट्रिपल ए का आपको ऑप्शन भरना होगा, ठीक है। ठीक, यदि कोई बच्चा ऐसा है स्टूडेंट जो कि बच्चा ट्रांसफ़र किया गया है तो उसमें आपको जो फिल करना होगा उसके लिए अलग है, उसमें क्या करना है, वहाँ पे आपको TRF यानी ट्रांसफ़र का फिल करना है। ये करने के पश्चात आपको करना क्या है कि आपको फाइनल जो सबमिशन है उस पर क्लिक करना है। लेकिन एक ध्यान रखें, आपके पास में फाइनल बटन पर क्लिक करने से पहले यदि आपको कुछ भी इसमें परिवर्तित करना है तो आप परिवर्तित कर सकते हैं, क्योंकि फाइनल के पश्चात आप इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद में डेटा सर्वर पर स्थानांतरित हो जाएगा और इसे संशोधित यानी मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। हालांकि आपके पास में अपलोड किए गए अंकों को आप डाउनलोड करने या उसके लिए एक चेकलिस्ट तैयार करने और प्रिंट को करने का ऑप्शन तो होगा, लेकिन ध्यान रखें जैसा कि आपको पहले बताया गया है कि यदि एक बार आप फाइनल बटन पर क्लिक कर देते हैं तो उसके पश्चात आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है या विकल्प नहीं होगा कि आप अंकों में संशोधन कर पाएंगे। तो आशा है कि आप इसके अनुसार क्या करेंगे, अपने जो बाह्य परीक्षक है अपनी प्रैक्टिकल की जो परीक्षा है उसको संपन्न कराएंगे। इसमें आशा करते हैं कि इसमें बाह्य परीक्षक के द्वारा किसी भी तरह की कोई त्रुटि नहीं होगी। ओके, अब थोड़ा ध्यान रखें एक चीज़ और, यदि हम पैरामीटर के अनुसार चलते हैं तो ध्यान रखना, हमने 3 आपके पैरामीटर बताए थे पास में, ठीक है, जिसमें आपके पास में अलग अलग ऑप्शन दिए गए थे, ठीक है, जिसमें हमने कहा था कि आपके पास में 3 अलग अलग पैरामीटर हैं जिसके अनुसार हमें काम करना है, पहले करना क्या होगा, फिर उसमें क्या करना है। तो ध्यान रखें, यदि किसी कारण से किसी परीक्षक के द्वारा या ये कहें कि परीक्षक के साथ में जो विद्यालय परिषद है उसके द्वारा कोई दबावपूर्ण कार्य कहा जाता है तो उसके लिए शिकायत के लिए ऑप्शन भी दिए गए हैं, जिसमें अध्यापक शिकायत भी कर सकते हैं। अब ध्यान दें, शिकायत करने के लिए अलग अलग कार्यालय हैं जिसमें हम मोबाइल नंबर यानी कॉल के द्वारा या मेल करके शिकायत भी कर सकते हैं। मेरठ क्षेत्र के लिए अलग हैं, बरेली के अलग हैं, प्रयागराज के लिए अलग, वाराणसी, गोरखपुर और मुख्यालय प्रयागराज, इन सब के लिए आपके अलग अलग नंबर दिए गए हैं और इन सब की ईमेल आईडी भी दी गई है, जिसमें आप अपने क्षेत्र के अनुसार यदि कोई समस्या बनती है तो उस पर शिकायत कर सकते हैं। ओके, तो आशा है कि आप सभी अपने जो परीक्षा है, जो इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड कक्षा 12 की परीक्षा है उसको आप अच्छे से संपन्न करेंगे। धन्यवाद।